औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हों उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसी सब्सटेंस जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करती है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो दूसरे की रिडक्शन करती है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। डिफाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड गिव एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तारीफ़ लिखें और मिसाल दें। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस मीडियम में मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाफ सेल एंड कंप्लीट सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है इसमें कंप्लीट रिएक्शन एक ही सेल में होता है, उसको कंप्लीट सेल कहते हैं। और जो वोल्टिक सेल है इसको दो हिस्से किए होते हैं, एक जो है वो हिस्से में ऑक्सीडेशन हो रही होती है, दूसरे में रिडक्शन हो रही होती है, उसको हाफ सेल कहते हैं। दो हाफ सेल पे मुश्तमिल होता है वोल्टिक सेल। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तारीफ लिखें। डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर एंड व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन नंबर की तारीफ़ लिखें और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तमाम एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देती है। द अपीरेंट चार्ज ऑन एन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन। किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर एटम्स के ऊपर जो ज़ाहरी चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। डज एल्युमिनियम रस्टेड। क्या एल्युमिनियम को जंग लगता है? नहीं। एल्युमिनियम जो है अगर फ़ज़ा में पड़ी हो तो इसके गिर्द एल्युमिनियम ऑक्साइड की बारीक सी तह जम जाती है और इसको आगे रस्टिंग नहीं होती, लिहाजा इसकी सतह पे एक दफ़ा ऑक्सीडेशन होने के बाद ऑक्साइड की एल्युमिनियम ऑक्साइड की तह जो है वो लग जाती है, उसके बाद आगे रस्टिंग इसमें मुकम्मल तौर पे रस्टिंग नहीं होती। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोसेस इन विच the compound is converted into its elemental form by the passage of electric current through it is called electrolysis. Electrolysis की तारीफ लिखें। Differentiate between oxidizing and reducing agent। Oxidizing और reducing agent का फ़र्क बयान करें। Define reduction in terms of loss and gain of hydrogen। Give an example also। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन का मिलना रिडक्शन और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ +1 ऑक्सीजन इज़ -2। यहाँ पे O के साथ 3 लिख लें। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें मालूम करनी। हाइड्रोजन की +1 है, ऑक्सीजन की 3 एटम की -6 होगी। -6 में से +1 निकाल दें, जो -5 ऑक्सीजन पे है तो नाइट्रोजन पे +5, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी। डिफाइन अलॉय आल्सो गिव एन एग्जांपल। अलॉय की डिफ़ाइन करें और इसकी एग्जांपल दें। जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला के एक नई चीज़ बनाई जाती है तो उसको हम अलॉय कहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफ लिखें। किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का मिलना रिडक्शन कहलाता है। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। ऐसी सब्सटेंसेस जो पिघली हुई हालत में या सोल्यूशन की हालत में करंट गुजरने दें वो इलेक्ट्रोलाइट हैं, और ऐसी अशिया जिनमें से करंट नहीं गुजरता वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती हैं। डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल। रिपीट हो रहा है। डिफाइन रिड्यूसिंग एजेंट एंड आल्सो गिव एन एग्जांपल। व्हाई इज स्टील प्लेटेड विद निकल बिफोर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले स्टील के ऊपर निकल की तह क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि डायरेक्ट क्रोमियम जो है स्टील के ऊपर डिपॉजिट नहीं होता इसलिए। हाउ कैन यू प्रूव विद एन एग्जांपल दैट कन्वर्जन ऑफ एटम टू एन आयन इज़ आ रिडक्शन रिएक्शन। किसी आयन को एटम में तब्दील करना एक रिडक्शन का प्रोसेस है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे Na पॉजिटिव है, जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Na न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का किसी चीज़ के साथ मिलना रिडक्शन कहलाता है। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें सल्फ़र का। सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें।
ये नीचे सवाल नज़र नहीं आ रहा। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। ये एग्जांपल है इस चैप्टर की। डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट विद एग्जांपल। अपीरेंट चार्ज ऑन एन एटम और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड with the passage of electric current is called electrolysis. What is difference between oxidation and reduction? किसी भी एटम या फिर मालिक्यूल के साथ ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का मिलना रिडक्शन और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का निकलना भी रिडक्शन कहलाता है। Distinguish between anode and cathode. The electrode which is connected to the positive terminal of the battery is called anode, and the electrode which is connected to the negative terminal of battery is called cathode. एनोड पे आमतौर पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे आमतौर पे रिडक्शन होती है। एनोड और कैथोड में फ़र्क बयान करें। डिफाइन ऑक्सीडेशन विद एन एग्जांपल। मिसाल की मदद से ऑक्सीडेशन की वजाहत करें। राइट डाउन द नेम ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम लिखें। सोडियम क्लोराइड, HCl वगैरह। डिफाइन अलॉय एंड गिव एन एग्जांपल। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metal or non-metal is called alloy. डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो खुद होते हैं बगैर किसी बैरूनी फोर्स के वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, और ऐसे रिएक्शन जो खुद नहीं होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोलाइट? गिव एग्जांपल। ऐसी चीज़ें जिनमें से करंट गुजर जाए उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड गिव एन एग्जांपल। ऑक्सीडेशन क्या है, इसकी मिसाल दें। ये स्क्रीनशॉट ले लें। 34 क्वेश्चन हो गए हैं। व्हाट हैपेंड एट कैथोड इन गैल्वानिक सेल? गैल्वानिक सेल में कैथोड के ऊपर क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। वाई एन आयरन ग्रिल इज़ पेंटेड फ्रीक्वेंटली? लोहे की ग्रिल को बार बार जो है वो आप पेंट क्यों करते हैं? टू अवॉइड फ्रॉम रस्टिंग। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड गिव 2 एग्जांपल। डिफाइन रिडक्शन एंड गिव 2 एग्जांपल्स। ये वो सवाल हैं जो बार बार आ रहे हैं, अब रिपीट होना शुरू हो चुके हैं। ये सवाल आपने मेरा बेटा पेज पे लिख के आपने अपने चैप्टर के शुरू में लगा लेने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दूसरों के साथ शेयर भी करना है। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं? डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस। डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अलॉन्ग विद डायग्राम। डायग्राम समेत पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस की वजाहत करनी है। नंबर 2, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? हाउ इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम कैरिड आउट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बुनियादी असूल क्या है और क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है? राइट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन डिटेल। पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करें। हाउ कैन यू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन कमर्शियल स्केल? डिस्कस इट्स केमिस्ट्री अलॉन्ग विद द डायग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड की तजारती पैमाने पर तैयारी पर नोट लिखें और डायग्राम भी बनाएं। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इन डिटेल। क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजाहत करें। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? राइट इट्स प्रोसीजर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इसका प्रोसेस पूरा लिखें। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज़ कैरिड आउट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है और सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है? एक्सप्लेन फिजिकल मेथड ऑफ मेटेलिक कोटिंग। मेटेलिक कोटिंग के फिज़िकल तरीके जो है वो आप बताएं। तभी तरीक़ों से कैसे मेटेलिक कोटिंग की जाती है उसकी वजाहत करें। गिव एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की 4 खसूसियात लिखें। डिस्क्राइब द 4 रूल्स ऑफ साइनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के 4 असूल जो है वो एक्सप्लेन करें। ये 10 सवाल हैं, ये बार बार आ रहे हैं, इनको मेरा बेटा नोट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।